Hello to all my beautiful Taurus, welcome back to your reading and welcome back to your channel. सो टॉरस जो मैं यहाँ पे अभी आपके लिए देखने वाली हूँ वो देखूंगी वृषभ राशि वालों, आपके पर्सन की फीलिंग, एनर्जी और इस कनेक्शन में क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या एनर्जी है, क्या आपके पर्सन चाह रहे हैं आपसे। सो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके लिए। डबल टैप करके आप अलाइन हो सकते हो इस रीडिंग से और वी विल सी कि क्या है आपका मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, क्या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आपके पर्सन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके बारे में क्या थॉट्स है, आपको कैसे व्यू कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, so I hope you guys are ready for the reading. Let's knock out the old energy and see the fresh energy के साथ यहाँ आपकी रीडिंग क्या है आ रही है। तो आप पहला ही कार्ड देख सकते हो वृषभ राशि वालों, कहीं ना कहीं इमोशनली जो है कि चीज़ें इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही। इमोशनली बहुत ज़्यादा दुख है इनको, डिसअपॉइंटेड हुए हैं इस रिलेशनशिप से और इनको लग रहा है कि लव लाइफ में या रिलेशनशिप में ये फेल हो गए। ठीक है, ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं या अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट की एनर्जी में है। पेसिमिस्ट की एनर्जी में अगेन दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ अगेन बता रही है कि कहीं ना कहीं ये स्पेशली रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ओवर थिंकिंग में इंडल्ज है ये पर्सन। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये इतना कनेक्शन सेक्रेड होता था और ये कनेक्शन इनके लिए ही डिसअपॉइंटमेंट प्लस फेलियर हो गया, प्लस एक एंजाइटी और नाइटमेयर बन के रह गया। तो ये इस एनर्जी में आई थिंक इस रिलेशनशिप से जितना डिसअपॉइंटमेंट इनको मिला है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना डिप्रेशन इनको कभी भी नहीं मिला जितना कि इस कनेक्शन से मिल रहा है और वो सारा कनेक्शन और डिप्रेशन से ये पर्सन जो है कि बाहर निकलना चाहते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन हो चुका है तो इनको भी नहीं पता है कि आगे क्या चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इस कार्ड में ब्लैकिश एनर्जी है जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी इनके लिए चीज़ें कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो चुकी हैं। इवन इतना कि ये अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। वी हैव कार्ड, इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, कमिटमेंट सारे पीछे रह गए हैं, प्रोमिसेस सारे पीछे रह गए हैं। ये सोसाइटी की वजह से या रिलीजन की वजह से, मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी डर है कि शायद इनके लव एंड रिलेशनशिप को एक जो सोशल अप्रूवल है कि वो नहीं मिल पाएगा इस दुनिया में, इस सोसाइटी में। तो उसकी वजह से भी शायद इन्होंने एक अपना कदम स्टेप बैक किया है या बैकअप लिया है यहाँ पे। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल जो बाउंड्रीज है रिलीजन का, सोसाइटी का, वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से हमेशा रुकता है। और ये जो भी क्योटिक सिचुएशन या जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में बिगड़ी हैं बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है। ठीक है, कि आप दोनों के बीच में प्यार था बट सोसाइटी और रिलीजन क्या कहेगा, ट्रेडिशन नॉर्म्स को ये रिलेशनशिप सूट नहीं कर रहा था या कह सकते हो मैच नहीं कर रहा था। बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप दोनों के बीच में क्योस इस वजह से क्रिएट हुआ हो एंड कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे जो बिलीफ सिस्टम है कि ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, वो पर्टिकुलर चीज़ इस रिलेशनशिप को डिसरप्ट किया है। ठीक है, तो वो एक ये चीज़ हो सकती है यहाँ जो ये कनेक्शन अभी फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन। आपको कैसे व्यू कर रहा है ये पर्सन, लेट्स सी। टॉरस, इनको पता है कि ये जब भी दिखाई दे रहा है कि आपने थोड़ा सा भले ही राइट नाउ जो है कि आपने अपने लाइफ में मूव ऑन करने का सोच लिया है या आप दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो या फिर अभी ये चीज़ इतना इनको मैटर नहीं कर रही है, इमोशनली आप रिकवर कर रहे हो, इमोशनली आप चीज़ों को उतना अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी बिलीव प्लस एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया है अपने लिए जिसके अंदर हो, जिसमें आप एक हेल्थी बाउंड्रीज में हो। बट डीप डाउन दे नो कि जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो अपना लव आप भी कन्फेस करोगे, आप भी रुक नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है और लाइक अ बेबी जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को मनाया जाता है, अगर वो पर्सन उस लेवल पे कोशिश करे कि आपको मनाने की, तो ये पर्सन आपको उतना कन्विंस कर पाएंगे या आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या फिर जो है कि आपके लव को, आपके प्यार को वापस अपने लाइफ में लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इमोशनली अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हो बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग टू द पीपल अराउंड यू, ये पर्सन भी वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ आप तक भी ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि जाहिर हो। ठीक है, तो जितना पेन ये महसूस करे उतना ये पर्सन दिखा नहीं पा रहे बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि डिस्ट्रैक्ट आप हो जाओगे इन सारी एनर्जी से। तो वो डिस्ट्रैक्शन ये पर्सन राइट नाउ नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ एस ऑफ कप्स भी आ गया है और एस ऑफ पेंटिकल भी आ गया है
और नाइट ऑफ वंड्स की एनर्जी। तो ये कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं कि जितना ये कनेक्शन अभी इनके लिए अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर रहा है, जितना जगलिंग क्रिएट कर रहा है, आगे जाके ये ऐसा सिचुएशन डेफिनेटली नहीं रहने वाला है। क्लैरिटी आपको भी मिलेगी, एक न्यू बिगिनिंग्स, एक न्यू शुरुआत जो है कि होगी। तो जितना ज़्यादा ये अपने आप को अभी जो भी सिचुएशन है ऑन दैट बेसिस दे आर ट्राइंग कि अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखे, अडॉप्ट करे, या करियर पे फोकस रखे, या ध्यान अपना डिस्ट्रैक्ट अपने आप को कम्प्लीटली ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ध्यान जो है आपसे हटा के, ये बहुत जैसे करियर पे, फाइनेंसेस पे, काम पे ये पर्सन कोशिश करे कि ये अपना ध्यान सारा वहाँ पे लेके जा सके। तो कम्प्लीटली जो है कि अभी जितना ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप को आप देखो, और जिस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए, तो वो लेवल पे शायद इनको लग रहा है कि आप उतना दूर तक या फिर उतने लेवल का आप नहीं सोच पा रहे हो, बट एटलीस्ट ये पर्सन सोच रहा है, तो उसको आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। सब मैसेजेस इनको लग रहा है कि क्या ये आपको वापस से देख पाएंगे या नहीं, ये आप में अपने आप को खो सकते हैं, एंड ये पर्सन आपको राइट नाउ फील भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एनर्जी में है, पास्ट लाइफ में और पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है ये, प्लस यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी एनर्जी है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू नो कि क्या आप अभी भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो टॉरस। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी द रीज़न यू क्राई। आई थिंक ये पर्सन नहीं चाहते कि ये आपके रोने का कारण बने, ठीक है। एंड ये मे बी दे हैव रिएक्टेड, ओवर रिएक्टेड, या जिस तरीके से भी इस पर्सन ने रिएक्ट किया है, ये पर्सन चाहते हैं कि इनको लग रहा है कि इनका जो भी बिहेवियर पैटर्न आपके लिए रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या जो जिस तरीके से भी इन्होंने रिएक्ट किया है, ये बिहेव किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। और इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इमोशनली एनर्जीज ओवरफ्लो हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक, ठीक है। और ये पर्सन को पता नहीं है, बट ये रियली वांट टू नो कि क्या आप इस पर्सन को फॉरगिव करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जीज यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि इस कनेक्शन में यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। सो टॉरस के लिए इस कनेक्शन में यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं डिवाइन। टॉरस की पॉसिबिलिटीज़ की क्या एनर्जी है। ओह, वी हैव टू कार्ड। एक्चुअली किसी रीडिंग में होता नहीं है कि ये कार्ड आए, बट ये आपके लिए आया है। और देखो बॉटम से भी 3 ऑफ कप्स है। ये कार्ड पर्टिकुलरली क्या स्पेशली जो एक रिकन्सिलिएशन को बताती है, ये भी कार्ड रिकन्सिलिएशन को बताती है, ये भी कार्ड रिकन्सिलिएशन और स्टेबिलिटी को बताती है। होलनेस है, रीयूनियन है, प्लस स्टेबिलिटी है। ये तीनों ही कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारा कार्ड्स दिया है फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपने लिए 333 के साथ या 2021 के साथ आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली आपसे ही कंटेंट है। और ये तीनों ही कार्ड स्टेबिलिटी, रीयूनियन, होलनेस और कंप्लीशन को जो है कि बताते हैं कि जल्द ही मे बी 21 डेज या फिर 3 डेज 3 वीक्स में इस पर्सन का कॉल या मैसेज जो है कि आपको आप तक पहुंच सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पूरा डिसीजन मेकिंग प्लानिंग के साथ आ रहे हैं कि एक कंप्लीट एक ऐसा क्लोजर दे इस रिलेशनशिप को, जहां आप और ये पर्सन हमेशा रीयूनियन और सेक्रेड रीयूनियन की जो है कि एनर्जी में आप ये पर्सन हमेशा के लिए बंध जाओ या रह जाओ। तो दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इस कनेक्शन से ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।